बाल दिवस पर साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित। बाल दिवस पर राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कालका में साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माननीय विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा ने 235 विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें वितरित की। ये साइकिलें पंडित केदारनाथ शर्मा हॉस्पिटल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध करवाई गयी। विधायक ने कहा, साइकिलें विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में प्रेरक कदम है। उन्होंने ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों की सराहना करते हुए विद्यार्थियों को मेहनत, शिक्षा और अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ, अभिभावक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए हरियाणा के कालका से नेशनल हेड रंजना शुक्ला की ये रिपोर्ट। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज एक किसका दिन है? हमारे बच्चों का दिन है आज। तो आज के दिन की आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सभी आदरणीय अतिथिगण जो भी यहाँ पर अभिभावक बैठे हैं बच्चों के, और हमारे जीओ मैम आए हुए हैं, संध्या जी, हमारे माननीय प्रिंसिपल राजकुमार आर्य जी, और मेरे साथ आए हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सब कर्मठ और ओहदेदार, पार्टी के बहुत ही निष्ठावान पार्षद भी हैं। इसमें कोई हमारे जिले में हमारे साथ कार्य भी कर रहे हैं। हमारे जिले से हमारे भुवनजीत जी आए हुए हैं, पूनम कोहली जी हैं जिले से, और हमारे कालका विधानसभा से हमारे एमसीज हैं, पिंजौर से हमारे मंडल अध्यक्ष आए हुए हैं, कालका के मंडल अध्यक्ष हमारे साथ हैं। तो मैं आप सभी का यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ही सादर पूर्वक नमन करती हूँ और आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आज का विशेष दिन जो 14 नवंबर है, बच्चों के नाम घोषित किया गया था, जो हमारे देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आज के दिन हमारे बच्चों के नाम किया था। और हर वर्ष हम जब छोटे थे स्कूल में, तब भी हम लोग देखते थे कि कब 14 नवंबर आएगा, फिर हमको छुट्टी मिलेगी, पहले स्कूल में सेलिब्रेशन होगी, फिर छुट्टी मिलेगी। तो आज हम उसी कड़ी में आप सबके साथ बाल दिवस मना रहे हैं। एक अगर सच में कहूं तो ये प्रोग्राम एक प्रतीक है, इस कार्यक्रम की एक भावना थी इसके पीछे, कि जब हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं तो उनको थोड़ा सा बढ़ावा भी देना पड़ता है, उनको प्रोत्साहन भी करना पड़ता है। तो यही एक मकसद है मेरा इसके पीछे, कि जब 9th से आप पढ़ाई करनी शुरू करते हैं, तब आपके आगे जो 2 साल हैं बहुत महत्वपूर्ण है, 9, 10वीं और 11वीं। कि अगर जब आप अभी इस पढ़ाई में इतना ध्यान अच्छे से देंगे तो 10वीं और 11वीं 12वीं जो आपकी आएगी, वही आपके जीवन के आगे का लक्ष्य तय करती है, आपका करियर सेट करती है। और ये एक तरह से आपकी नींव शुरू होती है यहाँ से, और नींव अगर पक्की हो तो मकान कैसा होता है? मजबूत होता है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप जो थोड़ा समय आने जाने में एक्स्ट्रा लगता था, उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी, आपको समय कम लगेगा स्कूल पहुंचने पे, और किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रहेगी। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि बस आएगी तो जाएंगे, रिक्शा आएगा तो जाएंगे। साइकिल उठाई और फट से चले गए, ठीक है ना? समय की बचत होगी। और दूसरी, आपके सभी वक्ताओं ने बताया कि सेहत के लिए भी अच्छा है, आपकी कसरत भी होगी। और साइकिल एक ऐसा उपकरण है जिससे आपके हर एक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज होती है, चाहे आपके हाथ हो, पैर हो, आपका कंसंट्रेशन हो, आंखें हो, कान हो। जब आप सड़क पे चलते हो तो अपने हर एक हिस्से का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक तरह से संपूर्ण एक्सरसाइज है। अगर पूरे दिन में अगर आप कोई और व्यायाम ना करें और थोड़ी साइकिल चला लें तो आपके शरीर तंदुरुस्त रहेगा।
और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में भी अच्छे निकले। देर से पहले भुवन जी ने कहा कि 60% मार्क्स लेके आ जाए। नहीं, मैं तो इतने में संतुष्ट नहीं हूँ 7% में। अगर हम अपना टारगेट ऊंचा रखेंगे तो हम कहीं उसके नीचे जाके अचीव करते हैं। इसलिए टारगेट हमेशा 100% का रखना चाहिए। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? क्यों हाँ नहीं करी किसी ने भी? 100% जब हम टारगेट करेंगे तब हम कहीं उसके नजदीक या आगे पीछे जाके तब रुकेंगे। अगर हम पहले अपना टारगेट छोटा रखेंगे फिर उसमें कमी रह जाती है। तो मुझे पता है आप सब बहुत मेहनत कश हैं। आपने लिखे परिवार में आपके माता पिता ने आपको यहाँ भेजा है पढ़ाई के लिए कि आप पढ़ लिख कर कल कुछ बन सकें, कुछ अचीव कर सकें। अब जरूरी ये नहीं है कि हर इंसान अफसर बनेगा या कोई बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा, पर जिंदगी में कामयाब होना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, आप अपना 100% दीजिए, दिल से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए और वही आपकी क्षमता जितनी है उसके हिसाब से आपका 100% रिजल्ट होगा। दूसरी बात, आप किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना रहें कि वो हमें क्या दे रहा है। हम खुद अपने लिए क्या कर रहे हैं और हम किसी को क्या दे सकते हैं इसके बारे में सोचें। कोई हमें क्या देगा उसके लिए कभी भी विचार मत रखिएगा। हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि हम में इतनी क्षमता हो कि हम दूसरों को कुछ दे सकें। मैं बताना चाहूंगी कि जो ये साइकिल वितरण का जो प्रोग्राम आज है, ये इससे पहले भी हमने कालका क्षेत्र में मोरनी में किया, उसके पहले अम्बाला में मैं हर वर्ष करती रही हूँ और इसके पीछे यही सोच है जो मैंने आपको बताई। आज मेरे 235 कुल बच्चे हैं यहाँ पर जिनको ये साइकिल दी जाएगी। मैं आप सबको आज के दिन की भी बधाई देती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि आप अपनी खुशी औरों के साथ बांटें। जीवन में छोटी छोटी खुशियां और जो सुविधाएं हमें मिलती हैं उनसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि हमारे को खुद को अपने आप पे विश्वास होने लग जाता है कि हम कुछ कर सकते हैं और यही आत्मविश्वास आगे जाके आपको कामयाबी दिलवाता है। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध भी करूंगी कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने आप का विश्वास बढ़ाएं कि आप सब में वो क्षमता है कि आप सब कुछ करके दिखा सकते हैं। और जैसा कि सबने एक बात करी कि सरकारी स्कूल क्या होता है? ये भी तो एक स्कूल ही है, एक मंदिर है, एक विद्यालय है और यहाँ के अध्यापक भी वही है जो सब स्कूलों से पढ़ के निकल के आते हैं। वो भी उतने ही काबिल हैं जितने अध्यापक दूसरे स्कूलों में हैं और मेरा मानना है कि वो ज्यादा सीरियस होते हैं, वो ज्यादा कमिटेड होते हैं। और अगर मैं आज आपको उदाहरण देने लगूं तो बहुत लंबी लिस्ट है जो आज हमारे टॉप मोस्ट सरकार में लोग बैठे हैं या बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं। कोई जज